नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हीरोन का सूत्र से है। यदि आप कक्षा 9 में हैं तो 9 में ये हीरोन का सूत्र है और बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक हीरोन के सूत्र से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह निकाला जाता है और ये सवाल करेंगे। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा सवाल क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, डेल्टा बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तब लागू करते हैं, यहाँ ये तब एप्लीकेबल होता है जब हमें त्रिभुज की भुजा एक आधार और एक उसकी संगत ऊंचाई दी हुई हो, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं त्रिभुज का अगर ये आधार दिया गया है 10 सेंटीमीटर तो इसकी संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। जब हमें ये आधार और ये ऊंचाई दी जाती है तब हम ये सूत्र लगाते हैं। लेकिन जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती है जहां पर हमें ऊंचाई नहीं है, अब देखिए ये सूत्र, मैं इस सूत्र को अगर इस सवाल में लगाने का प्रयास करता हूं मैं, तो यहाँ पर देखिए आधार तो है लेकिन इसकी संगत ऊंचाई ये जो ए से बी सी की लंबवत दूरी है ये यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये सूत्र हम यहाँ पर नहीं लगा सकते जिससे कि हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। लेकिन अब हम 18-10 सेंटीमीटर जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है इसका तीनों भुजाओं से क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है उसी का नाम क्या है, हीरोन का सूत्र है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हीरोन के सूत्र को किस प्रकार मैं इस सवाल में लागू करके इसका क्षेत्रफल निकालता हूं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ए बराबर देखिए इसका मान लेते हैं, ये जो कोण ए के सामने वाली भुजा इसको ए मानते हैं, कोण बी के सामने वाली भुजा को बी मानते हैं और कोण सी के सामने वाली भुजा को सी मानते हैं। तो यहाँ पर ए का मान यहाँ पर इस सवाल में कितना दिया गया, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लेते हैं हम। और बी का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, मैं लिख देता हूँ। और यहाँ से सी का मान कितना हो जाएगा आपका, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सीधा डायरेक्ट हीरोन का सूत्र ही लगाना है, ठीक है। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हीरोन का सूत्र, और यही सूत्र आपको यहाँ पर याद भी रखना है, हीरोन का सूत्र, ठीक है। अब हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा का मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये हीरोन का सूत्र होता है। हीरोन नामक गणितज्ञ ने ये सूत्र दिया था जिससे कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कब ये सूत्र लगाना है, जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस सवाल में बकायदा तीनों भुजाएं दी गई है। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र के अंदर देखिए, इस डेल्टा का मतलब अपने आप में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर ये ए बी सी जो दिख रहे हैं आपको इस सूत्र के अंदर, ये इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। और यहाँ पर जो ये एस है ये अपने आप में क्या होता है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और ये होता है आपका एस, और ये कितना होता है। अब त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के चारों तरफ की लंबाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज के चारों तरफ की लंबाई, चारों तरफ की लंबाई का मतलब यहाँ से परी के, देखिए इस परिमाप, परी का मतलब चारों तरफ होता है, मापना का मतलब मापना होता है, ठीक है। जब आप इसके चारों तरफ की लंबाई मापेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चारों तरफ की लंबाई मापते हैं। तो यहाँ से देखिए चारों तरफ की लंबाई मापेंगे तो ये हो जाएगा BC, यानी कि A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ये हो जाएगा इसके चारों तरफ की लंबाई, जिसको क्या कहते हैं, परिमाप। लेकिन हमें यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 का भाग लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके पहले इस सूत्र में ये मान रखने से पहले हमें इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ वहां पर आप देख सकते हैं सूत्र के अंदर s इंटू एस माइनस ए है। तो ए का मान तो 18 रख देंगे, 10 बी का मान रख देंगे और 14 सी का मान रख देंगे, लेकिन एस का मान वो पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम एस का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ एस बराबर, अब ए का मान यहाँ पर कितना है 18, तो लिखेंगे 18, प्लस बी का मान कितना है 10, तो लिखेंगे 10, प्लस सी का मान है 14, तो यहाँ पर लिख देंगे 14, ठीक है। और बट्टा में कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ के एस का मान हम निकाल देंगे। अब यहाँ से 18 10 28 होता है, और 28 और 14 कितना हो जाएगा आपका 42, तो 42, और बट्टा में कितना है 2 लगाएंगे। तो यहाँ से 2 का भाग 42 में पूरी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 21, और यहाँ से हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये इस त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप है, ठीक है। अब हम इस सूत्र में रखते हैं ये सारे मान, तो डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, एस का मान कितना 21, तो रखेंगे 21 गुणा एस माइनस ए, यानी कि 21 माइनस, अब ए का मान कितना 18, यहाँ पर रखेंगे 18 गुणा
21 माइनस यानी कि s माइनस बी है तो 21 माइनस बी, 21 बी का मान कितना है 10 है तो लिखेंगे 21 माइनस 10, ठीक है। फिर गुणा वापस s माइनस सी है तो 21 माइनस सी, s का मान 21 है और c का मान कितना है 14, तो यहाँ पर रखेंगे 14, ठीक है। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो देखिए डेल्टा बराबर अंडर रूट यानी कि वर्गमूल, अब 21 गुणा, अब 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा 3, गुणा, ये सब गुणा है आपस में, 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर लिखेंगे 11, गुणा, अब 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर लिखेंगे अपना 7, ठीक है। अब हम इसको और आगे सरल करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें इस वर्गमूल के अंदर की इन संख्याओं को दो दो के जोड़े के रूप में बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो वर्गमूल है इसकी पूरी इस अंडर रूट को ही वर्गमूल कहा जाता है। तो देखिए डेल्टा बराबर अंडर रूट, जब भी आपको ऐसा सवाल सरल करने हो तो आप हमेशा कैसे करेंगे, देखिए इसको हमेशा विभाजित करिए, तो 21 को जब विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 7 गुणा 3, इसके गुणनखंड करिए तो 7 गुणा 3 आएगा, और 3 और गुणा में 11 है और गुणा में 7 है। आपको इस प्रकार विभाजित करना है कि दो दो के जोड़े बन जाए, ठीक है। दो दो की संख्याओं के क्या बनने चाहिए, जोड़े बनने चाहिए। तो मैंने भी इसी प्रकार 21 को विभाजित किया है कि दो दो के जोड़े बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ ये रहा और एक साथ ये रहा, तो जब डेल्टा बराबर, जब इन दोनों से वर्गमूल, देखिए 7 गुणा 7 कितना होता है 49, और 49 का जब वर्गमूल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ पर आप दो दो के जोड़े बनाएंगे तो एक को बाहर ले लीजिए और एक वर्गमूल से कट जाएगा, ठीक है, ऐसा आप समझिए। यहाँ पर देखिए 3 है और ये भी 3 है, ये दो जने हैं तो एक गुणा के रूप में, जो भी बाहर आएंगे सब गुणा में आएंगे आपस में, ये अंदर भी गुणा में तो बाहर भी गुणा में ही आएंगे, तो ये 3 दो जने हैं तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 वर्गमूल से आप कह सकते हैं कट जाएगा, ठीक है। अब 11 यहाँ पर सिंगल है तो ये 11 ही इसके अंदर फंस जाएगा, और वो भी किसके, अंडर रूट के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अंदर ही फंस गया, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21, और ये अंडर रूट का 11, अंडर रूट का 11, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही है आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब तीनों भुजाएं दी जाती है तो किस प्रकार यूरोन के सूत्र का प्रयोग कर कर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस प्रकार यूरोन का सूत्र का प्रयोग करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। याद रखिएगा ये सूत्र तभी लगाना है आपको जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी जाती है, ठीक है। वैसे हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, लेकिन ये यहाँ पर हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक अगर आधार है तो उसकी संगत ऊंचाई नहीं दी गई है, तो इस सूत्र के अंदर ऊंचाई नहीं रखेंगे तो डेल्टा नहीं आएगा। डेल्टा ही तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था। अब इस त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं दी थी तो हमने यूरोन का सूत्र लगा दिया। यूरोन का सूत्र डेल्टा बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, जहां पर एस क्या है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 है। यहाँ से एस के मान के अंदर रख दिया तो यहाँ से एस का मान अर्ध परिमाप 21 सेंटीमीटर आ गया। अब इस डेल्टा के अंदर हमने सूत्र रख दिया और बाद में हम वर्गमूल के अंदर दो दो के आपको संख्याओं के जोड़े बनाने और एक को बाहर लेके आना और एक को वर्गमूल से काट देना, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई दो नहीं बन रहा है तो वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।